हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने स्टैटिक जीके का वन लाइनर क्वेश्चन वीडियो भेजी थी 4। तो इस तरह के क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 5वां पार्ट है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चाहे हम कितना अच्छा मैटर आपके पास भेज दें या आपको कितना अच्छा अध्यापक मिल जाए या आपका कितना अच्छा गुरु मिल जाए, वो तब तक आपको सिलेक्शन नहीं करा सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। तो दोस्तों जिस दिन आप चाह लोगे कि हमें सिलेक्शन लेना है, कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो आज अगर आप ठान लेते आज के 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। चाहे हम प्रयास कर लें या कोई भी अध्यापक या कोई भी गुरु आपका कितना भी प्रयास कर ले या आपके माता पिता कितना भी आपके साथ प्रयास कर लें, लेकिन जब तक खुद नहीं आप चाहोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन दोस्तों आपके हाथ में है। सिलेक्शन किसी के हाथ में नहीं, खुद के हाथ में सिलेक्शन। और जिस दिन आप चाह लोगे उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा आपसे कहने का मोटिव ये है कि आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना मंजिल पाने का प्रयास करें, क्योंकि जितने आप लेट करोगे दोस्तों उतने मंजिल आपके हाथ से निकलती जाएगी। तो आइए दोस्तों हमारा आज का स्टैटिक जीके का 5वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मृत्यु दंड कौन माफ कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को मृत्यु दंडादेश जारी कर दिया है तो उसे कम करने या उसे माफ करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर हम बच्चों यहाँ हम बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 72 में वर्णित है काजीरंगा। तो दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? जोरहाट। जोरहाट कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। इसके बाद बच्चों हमारा आता है ताजमहल। सबको पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया मुमताज महल की याद में, और इसकी डिजाइन दिया था उस्ताद ईसा खां। और ये जो ताजमहल है सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, और सफ़ेद संगमरमर दोस्तों मकराना राजस्थान से मंगाया गया था। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि जापान की मुद्रा येन कहलाती है। येन है। अब हम आ जाते तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा जो है बच्चों ये कृष्णा की सहायक है, और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल होता है, तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है। कर्नाटका दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया दोस्तों। और दादा फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता फिल्म है। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो देविका रानी को दिया गया। पुरुष महिला दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी बच्चों कहाँ का है? ओडिसी नृत्य आपका आ जाता है उड़ीसा का। रंगास्वामी का, तो रंगास्वामी का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी का हॉकी से संबंधित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। वाइल्ड लाइफ फंड
इसका प्रतीक क्या है दोस्तों? तो इसका प्रतीक है पांडा। तो पांडा इसका प्रतीक है जो चाइना में पाया जाता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। तो बच्चों यहाँ हमारा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो हाथियों का देश अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो लाओस, हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। लाओस। अगर हम बात करते हैं सफ़ेद हाथियों का, तो थाईलैंड को कहा जाता है बच्चों। ठीक। अब हम आ जाते हैं अद्वैत दर्शन। तो अद्वैत दर्शन की शंकराचार्य, ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। इसी के संबंधित एक आ जाता है कि विशिष्टा द्वैतवाद। तो विशिष्टा द्वैतवाद की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो रामानुजाचार्य है। ठीक। विजय स्तंभ। तो दोस्तों विजय स्तंभ का एक और भी नाम है कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ बोला जाता है। और कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों? तो राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो आज ये हमारा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं और 6 अंग में एक आता है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में दोस्तों कितने देश सदस्य हैं? 15, जिसमें 5 स्थायी हैं। ठीक। 5 आपके अस्थायी हैं और 10 आपके अस्थायी हैं। तो ये जो 5 अस्थायी देश हैं जिनको वीटो का अधिकार दिया गया है, वो 5 देश कौन हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। ये 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो का अधिकार दिया गया दोस्तों। अब हम आ जाते हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ है? तो वाराणसी में है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों बनाता कौन है? तो योजना आयोग, आज जिसका नाम चेंज करके नीति आयोग हो गया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 1952 में की गई है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो त्वरित चालक का आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। डियागो गार्सिया ये एक द्वीप है। तो दोस्तों डियागो गार्सिया एक द्वीप है। ये किस नदी के कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है बच्चों। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया। इसके बाद बच्चों हम आते हैं श्रीनगर किस नदी के तट पे है? तो झेलम नदी, जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता आर्यभट्ट। तो आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा कि आर्यभट्ट ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन। ये आर्यभट्ट ये आपके मालूम कहाँ थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में जीरो की खोज की है। ठीक। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता। तो विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता कौन थी दोस्तों? झुंको तेबई। ये कहाँ की रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग आज की वीडियो हमारा ही समाप्त होता है।
तो दोस्तों हमने आपको 5 पार्ट भेजा, तो ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर एक बार हम आप लोगों से कहेंगे कि एक बार हमको ज़रूर प्लेटफार्म पे आने का मौका दीजिए। तो फिर देखिए हम आपको जीएस, चाहे वो किसी कंपटीशन का हो जीएस, उस लेवल तक हम आपको लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने क्लास वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।